जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं कथा लेके आई हूँ कि आखिर ये पितृदोष क्या है। इस पितृदोष से पूरा समाज, पूरे लोग, पूरा संसार ग्रसित क्यों है। पितृदोष को हम कैसे समझें कि आखिर पितृदोष क्या है। अभी मैंने एक कथा अपनी बनाई, पहली कथा, जिसमें मैंने बताया कि कुछ प्लैनेट, कुछ ग्रह हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे अनुकूल नहीं रहते। हमारे अनुकूल न रहने की वजह से ये पितृदोष हमें लगता है। जैसे राहु, केतु, शनि, ये सब हमारे ग्रह हैं। जब हमारे खिलाफ चलने लगते हैं तो हमारे ऊपर पितृदोष का छाया पड़ता है, जिससे हम जूझते हैं। जूझ करके तांत्रिकों के पास जाएंगे, पंडितों के पास जाएंगे, ओझा के पास जाएंगे, मठ मंदिर में जाएंगे, अपने से हट करके कहीं हमारा जो धर्म है उस धर्म से हम हट करके दूसरे धर्म में हम जाएंगे, जिससे हमारा ग्रह हमें और प्रताड़ित करता है, हम और परेशान होते हैं। तो आज ये पितृदोष क्या है, इस पर मैं कथा लेके आई हूँ। बहुत दिन से मेरे मन में यह ख्याल आ रहा था कि मैं एक कथा बनाई थी भूत प्रेत क्या है, एक कथा तंत्र मंत्र पर बनाई थी कि तंत्र मंत्र क्या है, उसके ऊपर आज यह कथा मेरी है कि आखिर ये पितृदोष क्या है, क्यों लगता है हमें पितृदोष। तो हम आगे कथा को लेके चलते हैं। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर किया करें और हमें सपोर्ट ज़रूर किया करें ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो मैं आज पितृदोष पे कुछ बातें आप लोगों के सामने शेयर करूंगी कि पितृदोष क्या होता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो पूर्वज होते हैं अपने जीवन को जीते हैं और जीने के बाद वो अपनी मृत्यु को जब पाते हैं, भगवान जितने दिन की उनकी आयु है अपनी आयु को जीते हैं और जब वो मरते हैं तो वो कभी हमारे ऊपर कुदृष्टि नहीं डालते, उनका तबादला होता रहता है। जैसे कि किसी की पोस्टिंग नीचे के लेवल पर है तो उसके अच्छे कर्म के वजह से उसकी पोस्टिंग ऊपर बढ़ गई तो वो अपने जीवन को जीता, मतलब अगर वो मरा तो वो ज़रूर जन्म ले लेगा। और हम लोग भी अपने कर्म को कर देते हैं, श्राद्ध कर देते हैं, तर्पण कर देते हैं, गया बनारस कर देते हैं, तो जिसमें उसको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन कुछ पितृ हमारे ऐसे रूढ़ होते हैं, जैसे कि उनकी आयु है 70 साल 80 साल, लेकिन वो किसी पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण या अपने कुछ गलतियों के कारण वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो फिर उनका तबादला ऊपर नहीं होता। वो मर तो जाएंगे लेकिन वहाँ वो जा कर के असंतुष्ट रहते हैं, उनको संतुष्टि नहीं मिल पाती। जैसे आप ट्रेन का टिकट कटवाएं और आपके ट्रेन का टिकट लोग कहते हैं कि वेटिंग में चल रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, तो जब हमारा वेटिंग समाप्त होगा, कंफर्म होगा, तब हम ट्रेन पर बैठ करके अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो वो लोग वेटिंग में रहते हैं, वहाँ वो लोग बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हमारा परिवार हमारे प्रति क्या क्या कर्म कर रहा है। जब हम लोग उनको भूल जाते हैं, उनके निमित्त कोई कार्य नहीं करते, हमें इतना भगवान ने सब कुछ दिया है, हम खा रहे हैं, नहा रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह पे जा रहे हैं, अपना कल्याण कराने के लिए तांत्रिकों के पास जा कर के हम लोग अपने पैसे को, धन दौलत को पानी की तरह बहा रहे हैं, लेकिन उनके निमित्त कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो कुपित होते हैं। जब वो कुपित होते हैं तो भगवान भी उनको नहीं रोक पाते, वो आ करके अपने परिवार को दंड जरूर देंगे, मृत्यु तो नहीं देंगे लेकिन वो दंड देंगे। अचानक से शरीर में आपको असाध्य बीमारी दे देंगे, अचानक से कहीं एक्सीडेंट करा देंगे, अचानक से कहीं कुछ आपके साथ घटना घटा देंगे, लेकिन वो जब देते हैं तो संकेत जरूर देते हैं। इस चीज़ को हम लोग नहीं समझ पाते। इसलिए शास्त्र प्रमाणित है कि अगर हमारे पितृ कुछ अकाल मृत्यु से मरे हुए हैं तो महीने में एक दिन आता है अमावस्या का, उस दिन को पकड़ लीजिए, उस दिन उनके लिए कुछ कार्य करिए, गरीबों में भोजन बंटवा दीजिए, उनका नाम लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे 12 बजे के बाद दान कर दीजिए, जिससे उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलती है। और नहीं कर सकते
तो हम लोग 6 महीने में, साल भर में जो पितृपक्ष आता है उस समय उनके लिए कुछ कार्य कर दें, उनका नाम लेके कर दें, ताकि उनको शांति, क्योंकि जो हम लोग यहाँ कार्य करते हैं उनके निमित्त वही भोजन वो लोग वहाँ ग्रहण करते हैं। ये बात शास्त्र में प्रमाणित है, ये शास्त्रों ने कहा है, मैं अपनी जुबानी नहीं कह रही हूँ। गरुड़ पुराण में अच्छी तरह से, गरुड़ पुराण में यह सब लिखा गया है कि हमारे पूर्वज किस तरह से तड़पते हैं तो हम लोगों को तड़पाते हैं। अब ये हम लोगों को समझना है कि हम अपने पूर्वजों के लिए कितना करें और क्या करें। जितना हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, जितना अपने लिए सोचते हैं, जितना अपने परिवार के लिए सोचते हैं कि हम ये कर दें तो हमारा परिवार आगे बढ़ जाए, यदि अगर यही सोच हम अपने पितरों के लिए रख लें कि हम अपने पितरों के लिए ऐसा क्या कर्म करें जिससे हमारे पूर्वज, हमारे पितृ प्रसन्न रहें, जिस दिन उस सोच से आधा अपने बच्चों से, अपने शरीर से, अपने आप से, अगर उसका एक हिस्सा 1% भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, उनका नाम लेके हम कहीं दान और पुण्य धर्म कर्म कर दें तो हमें कहीं पंडित और तांत्रिक और ओझा और वैद्य और किसी भी अपने धर्म से हट करके कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने ही जीवन में इतना खुशहाल रहेंगे कि लोग देखेंगे कि ये कितना संपन्न है। लेकिन आज के समय में लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो समय है, इस समय में लोग अपने में ही मस्त हैं। वो सोचते हैं कि हम भगवान के पास जा रहे हैं, हम अच्छी पूजा पाठ को करा रहे हैं, हम अच्छे धर्म कर रहे हैं। नहीं, भगवान भी हमारे पितरों को नहीं रोक पाएंगे। और भगवान, अगर हमारे पितृ नाराज हो गए, हमसे असंतुष्ट हो गए, तो भगवान भी, क्योंकि जब तक हमारे कुल देवता नहीं प्रसन्न होंगे, जब तक हमारे गांव के देवता नहीं प्रसन्न होंगे, जब तक हमारे पितृ देव नहीं प्रसन्न होंगे, तब तक भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर, आपके ऊपर कभी नहीं पड़ेगी, चाहे जो हो जाए।